दोस्तों अभी भी बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे हैं कि मनीषा क्या दूध पीती हुई बच्ची थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा पति जो है रात को 3-3 बजे तक दूसरे से चैट कर रहा है, बातें कर रहा है। एक दिन औरत जात बर्दाश्त कर लेगी, 2 दिन बर्दाश्त कर लेगी, 1.5 साल से ये चीज़ें कोई भी औरत कैसे बर्दाश्त कर सकती है। और यहाँ तक कि बोला जा रहा है कि क्या सचिन दूध पीता हुआ बच्चा है, क्या उसको अपनी पत्नी के बारे में ख्याल नहीं आ रहा था। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ सुमित महल का भी रिप्लाई आ गया है मुझे, तो हम सुमित महल के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या सुमित महल ये शादी करेंगे या नहीं करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय व्लॉग चैनल पे। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों मुझे सबसे हंसी आ रही है कि सुमित महल जी बोल रहे हैं, जगत जी जो बोल रहे हैं जगत जी जो बोल रहे हैं कि मेरा कोई गलती भी नहीं है, फिर भी लोग हमें घिसेट के यहाँ तक लेके आ गए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं मनीषा का पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मनीषा मनाली गई थी, तो मनीषा ने मीशू से अपनी बातें शेयर किया था। मीशू शुभम कुछ ऐसा ही नाम है। तो अब मीशू से शेयर किया था कि मेरा पति जो है और नेहा दीदी दोनों बात करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे हम आए हैं पति पत्नी एक दूसरे के लिए टाइम बिताने के लिए एक दूसरे के साथ। तो नेहा दीदी के साथ मेरे हस्बैंड जो है, नेहा दीदी को सर दर्द हो रहा है तो अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं, सर दबा रहे हैं, विक्स लगा रहे हैं। ये सारी ट्रीटमेंट जो है अपनी पत्नी को देने के बजाय वो नेहा दीदी को दे रहे हैं। तो मनीषा ने इस तरीके की बातें बोली मीशू से। तो मीशू मतलब हर एक औरत का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अगर हमसे कोई सलाह ले रहा है तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि तुम ऐसे करो वैसे करो। तो मीशू ने बोला कि तुम्हें अगर डाउट है तो तुम अपने पति को, तुम्हारा पूरा हक है कि तुम्हारा पति के बीच में कोई तीसरी औरत आ रही है, कोई दूसरा बंदा या बंदी कोई घुसने की कोशिश कर रहा है तुम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो तुम्हें पूरा राइट बनता है, तुम्हारा पूरा हक है तुम्हारे पति पे कि तुम सही और गलत के खिलाफ तुम अपनी आवाज़ें उठा सकती हो और इस मैटर पे अपने पति से खुल के बातें करो। तो यहाँ पे मनीषा ने इस तरीके की बातें मीशू से पूछी थी। तो मीशू ने मतलब अपना ओपिनियन रखा था कि इस तरीके से समझाया था। और फिर मनीषा मीशू का ये बुराई कर दिया कि मीशू ने मुझे भड़काने की कोशिश किया। मतलब यहाँ पे बताओ कि मनीषा को कैसे लोग समझाए कि तुम्हारा पति और नेहा के बीच में कुछ है। डाउट तो सबको थी, मगर आपको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोई भी आके समझा दे आपके साथ बुरा हो रहा है, तो जब तक आप खुद स्टैंड नहीं लोगे खुद के लिए तब तक दुनिया वाले कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मनीषा के सबसे बड़ी गलती थी कि गलती होते हुए भी गलती को सहन करते गई, ठीक है। और यहाँ पे मनीषा असमंजस में पड़ी हुई थी क्योंकि नेहा दीदी जो थी सचिन के कलाई में भाई बहन के पवित्र रिश्तों की धागा बांधी थी, ठीक है। और उस धागे के आड़ में नेहा दीदी इतना गंदा खेल खेल रही थी। मैं अभी मनाली का वीडियो देख के आ रही हूँ जिसमें मतलब सच में बहुत बहियात औरत है ये जगत दीदी, बहुत बहियात औरत है। बोलती है कि मेरे साथ मेरे आशीष जी रहते हैं और मैं कहीं जाती हूँ ना तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे आशीष जी मेरे साथ होते हैं, या मेरे को कोई हेल्प करता है ना तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे आशीष जी दूसरे के थ्रू अपने आप मुझे आके मदद किए हैं। इस तरीके के मतलब कमेंट बाजी मतलब रखती है। मतलब इतनी मतलब गंदी औरत कि अपने मरा हुआ पति की आड़ में किसी को मतलब इतना गंदा खेल खेल रही है, भाई बहन के आड़ में। और जो एक जो वीडियो वायरल हुआ था ना कि तेरे पति में है क्या जो तेरे पति के ऊपर मरूंगी। जितने तूने कॉलेज में लड़के नहीं देखे होंगे ना उतने नेहा तिवारी के ऊपर लड़के मरते हैं। नेहा तिवारी ने मनीषा को बोला था 3 औरतों के बीच में, एक जगत दीदी थी, एक मीशू और एक नीतू मेहना, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में जगत दीदी मनीषा को फटकार लगा रही थी। हो सकते हैं कि ये बहियात औरत जगत दीदी मतलब कितनी शातिर कितनी चालाक है। तो
कोई भी यार मतलब कोई भी मतलब भाई बहन के पवित्र रिश्ता हमारे इंडिया कल्चर में कितना पवित्र माना जाता है, मगर हाँ सचिन और मनीषा के जो कंट्रोवर्सी हुई है ना, उससे बहुत बड़ी सीख मिल रही है कि कोई भी बाहरी भाई बहन का रिश्ता हो या कुछ भी हो, अपनी पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा बंदे को एंटर करने की हिम्मत ही ना हो, ऐसा बॉन्ड बना के रखो। तो यहाँ पे मनीषा की गलती है, और गलती क्या, वो बेचारी असमंजस में पड़ा हुआ था कि बोल रही है, चीख चीख के चिल्ला रही है कि मेरा भाई बहन का रिश्ता है, मेरा भाई बहन का रिश्ता है, यहाँ तक कि रक्षा सूत्र भी बांध दिया था, राखी भी बांध दिया था, अब क्या चीज का प्रूफ देगा। तो इसमें मनीषा की कंफ्यूजन थी। तो यहाँ पे बच्ची बेचारी, गलती मतलब उसकी नहीं है, और तो अपना कल्चर निभा रही थी, अपना धर्म निभा रही थी, और यहाँ पे तो पूरा का पूरा सचिन और नेहा दोनों गलत हुए। मुझे सचिन के साथ कोई सिंपैथी नहीं है, मुझे मनीषा के साथ सिंपैथी है। मनीषा के साथ और रियल में गलत हुआ है। अगर सचिन जेल में जाता है तो भी मनीषा के साथ गलत हो रहा है। अगर सचिन अभी ये मैटर को ओपन किया है तभी इसका असर मनीषा के दिमाग पे ही पड़ रहा है। तो सचिन जो है हर तरीके से डूबा है। मगर यहाँ पे एक बात और भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि सचिन के वजह से ही आज जगत दीदी का भांडा फूटा है। मुझे तो लग रहा है कि सचिन को सम्मानित किया जाए, अवार्ड से सम्मानित किया जाए। मतलब कई सालों से लोगों को प्रताड़ित करते आ रही है, सोशल मीडिया का डॉन बन गई थी। मतलब जगत दीदी लेडी डॉन थी। सोचो मतलब किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि जगत दीदी के खिलाफ कोई बोल सके। इतनी धमकाती थी, डराती थी, और सोशल मीडिया का पावर इतना एक गलत वेब में उसने इस्तेमाल किया। पैसे तो बहुत कमा लिए मगर परिवार नहीं कमाया, रिश्ता नहीं कमाया, दोस्त नहीं कमाया। आज जगत दीदी का ऐसी हालत है कि पैसे तो है मगर सपोर्ट किसी का नहीं, क्योंकि जगत दीदी का रिलेशन में, जगत दीदी का ग्रुप में, जगत दीदी से जिसने भी दोस्ती निभाई है हर कोई प्रताड़ित हुई है। कोई ऐसी बंदी नहीं है जिसको जगत दीदी ने प्रताड़ित नहीं किया है, ब्लैकमेल नहीं किया है, सताया नहीं है, टॉर्चर नहीं किया है, डराया नहीं है। कोई ऐसी बंदी नहीं है। आप सब भी देख रहे हैं, जितना मैं देख रही हूँ उतना आप भी देख रहे हैं। कितने सारे यूट्यूबर जो है अपने अपने पक्ष रखने के लिए आ गए, और 2 साल 3 साल पहले से ही ये लोगों के मन में एक खलबली सी, एक दर्द दबी हुई थी, जो कि आज मिस्टर सचिन राज के वजह से सबका दर्द जो है बाहर निकला। तो कोई कैसे शक कर लेता, भाई बहन के आड़ में दोनों रंग रलियां मना रहे थे, कोई कैसे शक कर लेता। शक तो सबको थी मगर बोलने की हिम्मत नहीं थी। और यही हाल जो है अभी इनके साथ, जगत जीजू के साथ। जगत जीजू बोलते हैं कि शक तो था, शक था दोनों के बीच में, मगर मैं डाउट था तो मैं पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि ये रिश्ता जो है भाई बहन का रिश्ता है। ऑब्वियसली अगर वो पूछ भी लेता तो बोलते कितनी चीफ क्वालिटी का सोच है, एक भाई बहन के रिश्ते पे शक करता है, कितना घटिया इंसान है, कितनी घटिया सोच है। इस तरीके की बातें बोलना शुरू कर देते हैं। और जिस असमंजस में मनीषा दबी हुई थी ना, दलदल में फंसी हुई थी, उसी दलदल में ये जगत जीजू भी हमारे फंसे हुए थे, सुमित महल फंसे हुए थे। तो ऐसे जगत दीदी ने लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग कर रही थी, मगर शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। एक तरफ मरा हुआ पति का सिंपैथी लेती है और एक तरफ इतना भाई बहन के आड़ में इतना गंदा काम करती है। छी, शर्म आती है। मतलब ये सब भाई बहन के नाम पे कलंक बन के रख गया, और एक तरफ का तो पूरा पक्ष रखा गया है, पूरा प्रूफ के साथ रखा गया। जगत दीदी कब अपना पक्ष लेके आएगी? सुमित महल की फैमिली जो है, पूरी की पूरी फैमिली जो है टेंशन में है। शादी कितने धूमधाम से किया गया था। जो लोग बोलते हैं ना कि वो पैसे, नेम, फेम, सेम के लिए किया गया, वो ही बातचीत के तौर पे पूछा गया कि सुमित जी आपसे पब्लिक जो है पूछ रहे हैं कि ये सब जो है नेम के लिए, पैसे के लिए, पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रहे हैं। तो कितना सच है? तो सुमित महल बोलते हैं कि अगर मुझे पैसे के लिए या नेम सेम के लिए मुझे शादी करना होता
तो मैं भी एंगेजमेंट का वीडियो डालता, और जितना जगत दीदी का व्यूज आया था, हो सकता है इस जगत दीदी से डबल व्यूज आता, क्योंकि लड़के का सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर में वो लड़का कौन है, आखिर में वो लड़का कौन है, लड़का कौन है। तो जगत जीजू के चैनल पे तो और ज्यादा आता कि आखिर में लड़का करता क्या है, लड़का का फैमिली क्या है, ऐसे वैसे। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर हो रही है कि जगत जीजू के जो है इस तरीके की इनके ओपिनियन आ रहे हैं कि अगर मैं पैसे के लिए करता तो मैं एंगेजमेंट का भी वीडियो में डालता, मगर मैंने नहीं डाला। इसका मतलब है कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे नेम सेम की ज़रूरत नहीं है। मगर एक सवाल और भी सुमित जी से पूछा जाता है कि आपका जो पीछे प्ले बटन है वो किसका है, क्योंकि अभी फिलहाल जो एक हफ्ते पहले जो वीडियो आया था जिसमें दोस्त के साथ सुमित जी बातें कर रहे थे, तो गोल्डन प्ले बटन 2 से 3 रखा हुआ था। तो उसके ऊपर सुमित जी बोलते हैं कि मैं पहले से ही सोशल मीडिया पर हूँ, फेस के साथ नहीं, फेसलेस के साथ हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पहले से हूँ। और हाँ, एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो जगत दीदी ससुराल गई थी 6 महीने पहले कि कुछ जबलपुर में काम है, वहाँ से कुछ क्लियर करनी है, चीज़ें वगैरह कुछ लाना है, तो रात वहाँ गई थी ससुराल, अपने घर को खोली, रूम को खोली, फिर चीज़ों की इस तरीके से देखी, ठीक है, फिर रील वगैरह 1-2 शूट किया, और उसके बाद वहाँ से रात भर सुमित जी का जो दोस्त है उनके साथ रही थी। क्योंकि आज ही मैंने एक वीडियो देखा था आकांक्षा ब्लॉगर के चैनल पे 10 महीने पहले, कि वो जो 10 महीने पहले अपनी ससुराल गई थी तो रात वहाँ नहीं रुकी थी, वहाँ से सामान अपना चीज़ें को देख दाख के जो सामान लेना था, जो चीज़ें करना था, वो सब अपना काम समेट कर ताला फिर से लगाया और सुमित जी के दोस्त के घर पे रुकी थी। और फिर उसके बाद अगले दिन का भी मैंने वीडियो देखा। तो यहाँ से 1 साल पहले क्या, बहुत साल पहले से ही मतलब इन सब के बीच में जान पहचान है। अब सुमित जी का ऐसा ओपिनियन आ रहा है कि जब तक उधर का पक्ष का मैं बातें ना सुन लूँ, मेरा फैमिली जो है असमंजस में पड़ा हुआ है, कंफ्यूज है, टेंशन में है, मेरा तो दवाई चल रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरीके के बयान दिए हैं। तो अगर जो दिल के साफा होता है ना बंदा, अगर दिल के साफ है, उसके दिल में कोई गिल्ट नहीं है, अगर वो कुछ गलत किया ही नहीं है, तो इतना दिन लेने का टाइम नहीं था। क्योंकि सामने वाला बंदा ने एक से बढ़ के एक एलिगेशन लगाया है और प्रूफ के साथ लगाया है। तो अब जगत दीदी की बारी थी कि अब अगर वो गलत नहीं थी तो वो फटाक से अपनी प्रूफ रखती। मगर जगत दीदी जो है प्रूफ नहीं रख रही है, मगर बोल रही है कि पक्ष को रखूंगी। मतलब इस तरीके से बातों को बलगरा रही है, बातों को घुमा रही है। मगर मुझे लग रहा है कि जगत दीदी बिल्कुल भी अपना पक्ष नहीं रखेगी, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं रखने का। क्योंकि मनीषा गलत हो सकती है, बाकी जितने भी इसके चारों तरफ जो फ्रेंड सर्कल में जितने भी इसके यूट्यूबर दोस्त थे, जितनी भी औरतें थी, सबने इसके शक के निगाहों से देखा कि सचिन और नेहा के बीच में भाई बहन से तो बढ़ के कुछ तो है, वो वाला कुछ तो है वाला मतलब है रिश्ता। तो सबको मन में डाउट था, मगर मनीषा के लिए सब लोगों ने चुप हुआ। और जो सरिता जी ने पहले ही बोल दिया था, और सरिता जी का वीडियो से भी मेरे को 2-3 सवाल बने थे। वीडियो में मैंने बोला था कि सरिता जी बोल रही थी कि मुझे दिल्ली वाला ब्लॉग में ही सचिन और नेहा के बात दोनों के ऊपर शक हो गया था कि ये दोनों को क्या है। और यहाँ तक कि सरिता जी बोली थी कि दिल्ली वाले ब्लॉग में ही तीनों एक ही रूम में ठहरे थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और जिस तरीके से मनीषा आके मुझे बोली, और जिस तरीके से मैंने आकर नेहा को समझाया, और जिस तरीके से मैंने रूम में देखा दोनों को, तो नेहा के जो इज्जत मेरे सर पे थी ना, सर आंखों पे मैं बैठा कर रखी थी, नेहा की इज्जत मेरा एकदम जमीन पे आ गया था, पैरों के नीचे आ गया था। सरिता जी ने खुद बोला था। दिल्ली से आने के बाद फिर पायल पहनाने की चीजें हुई, तो जब सरिता जी को पहले ही डाउट हो गया था तो पायल पहनाया। ठीक है भाई, कुछ देर के लिए हम मान लेते कि पायल पहनाया, क्योंकि सरिता जी अपनी बहन और बेटी मानती थी, ठीक है।
तो पहनाया एक इंसानियत होने के नाते, मगर फिर इसके पैर को भी चूमा। जब सरिता जी खुद बोल रही है कि मुझे डाउट था कि मनीषा सचिन और नेहा के रिश्ता जो है गंदा है, भाई बहन के नहीं है, और नेहा की इज्जत जो यहाँ था सरिता जी की नज़रों में यहाँ हो गई, तो फिर दोबारा से वो पायल पहनाई। दिल्ली से आने के बाद जगत दीदी का बर्थडे था, और बर्थडे के दिन सरिता दीदी ने गिफ्ट दिया था पायल, और वो पायल को पहनाई थी। पैरों को चूमा गया, यहाँ तक कि बहुत सारे यूट्यूबर तो पैर को ही सर में लगा लिए, बहुत सारे लोग आशीर्वाद ले रहे हैं, और जगत दीदी सबको आशीर्वाद भी दे रही है। तो मुझे एक पॉइंट जो है क्लियर करना है सरिता जी से, अगर वो देखती है तो, कि यहाँ पे आपको जब क्लियर हो गया था दिल्ली वाले ब्लॉग में, तो आप पायल पहनाकर इसके पैरों को क्यों चूमा? इस जगत दीदी को महारानी बनाने की क्या जरूरत थी? माता भगवान की दर्जा देने की क्या जरूरत थी? ये इसमें मुझे डाउट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जगत जीजू को मैं बातें कर लूँ कि जगत जीजू की जो फैमिली है थोड़ी कन्फ्यूजन में है कि शादी होगी कि नहीं होगी, मगर फिर भी जगत जीजू की इतनी बातें करने के बाद भी मुझे 99% विश्वास है कि ये शादी होगी। 1% जो है ईश्वर के ऊपर है, भगवान के ऊपर, कि शादी होगी कि नहीं होगी, मगर 99% मैं आपको लिख के देती हूँ कि ये शादी होगी, क्योंकि अब कुछ सुनने की बाकी ही नहीं है। अब क्या वो फैमिली जो है क्या देखना चाह रही है? प्रूफ के साथ जब सामने सब कुछ आ गया है, वो औरत बोल रही है कि मेरे को अपना पक्ष रखना है, फिर भी वो पक्ष नहीं रख रही है। तो यहाँ से पता लग रहा है कि जगत दीदी गलत थी। और आपको जगत जीजू की फैमिली को मैं बोल रही हूँ, या जगत जीजू को बोल रही हूँ कि आपको अब किस चीज़ का प्रूफ चाहिए? सचिन को मान लीजिए कि सचिन गलत है, या कोई लेडी को डिफेमिंग कर रहा है, या ब्लैकमेलिंग कर रहा है, सिर्फ सचिन को हम गलत मान लेते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे बहुत सारी औरतें जो है, बहुत सारे यूट्यूबर आके अपना अपना पक्ष रखा है कि इसके साथ कैसे कर रही थी, वो कर रही थी, ये कर रही थी। तो जगत दीदी का शासन करने का राज है। तो यहाँ पे मैं जगत जीजू से बोल दूँ कि आप इसके चरित्र से भी अच्छे से परिचय हो गए हैं कि हमारी होने वाली पत्नी का करेक्टर कैसा है, ठीक है, और इसके नेचर से भी अब अच्छे खासे मतलब पहचान हो गया है कि हमारी पत्नी का नेचर कैसा है, ठीक है। आपकी जगत दीदी का शासन करने वाला नेचर है, ठीक है। तो आप कितने लोगों को झुठला सकते हैं? एक लोग गलत हो सकता है, 2 लोग गलत हो सकता है, 3 लोग गलत हो सकते हैं, मगर इतने सारे जगत दीदी के बारे में आके बोल रहे हैं, तो सब तो गलत नहीं हो सकता है ना। सचिन और जगत दीदी का रिलेशन का तो बहुत सारे लोगों ने इस रिलेशन पे उंगली उठाया है कि ये रिलेशन जो है 100% सच है। तो अब सुमित फैमिली को मैं बोलना चाहूँगी, महल फैमिली को, कि अब क्या चीज़ का आपको प्रूफ चाहिए, क्या चीज़ का प्रूफ चाहिए? जो सोशल मीडिया पे आप बातें करने वाले हैं, आप ऑफ कैमरा ही बातें कर लीजिए और उसके बाद सोशल मीडिया पे बता दीजिए कि आपकी बातें भी नहीं हो रही होगी, इसलिए आप कंफ्यूज हैं। तो मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। जगत दीदी तो यहाँ पे 101% गलत है। जगत दीदी यहाँ पर 101% गलत है। ये दोनों भाई बहन के घमंड जो है खत्म नहीं हुए हैं। कल जो है इसका भाई का वीडियो आता है जिसमें सूरज पूजा दिखाता है कि हमारी बेबी का पहला सूरज पूजा है, और सूरज पूजा होने के बाद ही बेबी को धूप लगाया जाता है। हमारे यहाँ ये रीति रिवाज है। उसमें वो बंदा बोलता है, छेनू तिवारी, कि कीड़े मकोड़े भी आ गए हैं रेंगने के लिए। मतलब इसका घमंड इतना है कि लोग अब अपना पक्ष रख रहे हैं। तो ये सबको बोल रहा है घटिया इंसान जो अपनी बहन को इज्जत को बेच के खा गया, वो बोल रहा है कि अब कीड़े मकोड़े भी रेंग रहे हैं। तो ऐसे इंसानों को अभी से ही देखना बंद करो, और ऐसे इंसान को घमंड तोड़ने के लिए बस एक ही काम आप सबको करना है कि ऐसे लोगों को बाइकआउट करो। जब लोग अपना पक्ष सुना रहे हैं तो ये सब लोगों को कीड़े मकोड़े कह रहे हैं। जैसिका को कीड़े मकोड़े बोल रहा है,
और आकांक्षा को और प्रियंका गुप्ता को कि शुक्ला कुछ ऐसे ही है, उनको मतलब जितने भी लोग अपना पक्ष सुनाने के लिए आए हैं वो सबको अब कीड़े मकोड़े बोल रहा है। तो ऐसे लोगों को बाइकआउट करो, दोनों भाई बहन को देखना बंद करो, तभी ये सबको घमंड जो है नीचे आएगा। ये सब तो इतने गंदा इंसान है कि शुरू से ये सब बद्दुआ दे रहा है, खुद भी बद्दुआ देता है, माँ से भी बद्दुआ दिलाता है, इतना गंदी वाली के मत पूछो। तो ऐसा इसको ना जगत दीदी की जगह पे बद्दुआ दीदी सही परफेक्ट बैठ रहा है, ये डायन औरत। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।